बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एमजेड के आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करने लगे हैं और ये हमारे ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट। मैं आपको अंदर से ये जो साथ जो मैं करवा रहा हूँ निशान भी लगाते रहिएगा। बस आपने पेपर के लिए यही तैयार करने हैं और इसी के अंदर से आपका मिलता जुलता इसमें से आपका पेपर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले है क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Second department of Yunus Industry adds material to units it receives from first department as a result of addition of material number of units double। ये एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास। यहाँ पे हम अंडरलाइन इसको कर लेते हैं कि हमारे जो यूनिट्स डबल हो गए हैं जो हमने पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे। वो पिछले डिपार्टमेंट नाम है फर्स्ट डिपार्टमेंट, हम बना रहे हैं सेकेंड डिपार्टमेंट को। ठीक है, हम बनाएंगे सेकेंड डिपार्टमेंट का। फॉलोइंग डाटा परटेन टू सेकंड डिपार्टमेंट। उसने बता भी दिया कि ये डाटा जो है सेकंड डिपार्टमेंट से है और मंथ है हमारे पास अक्टूबर चल रहा है। और ये कह रहा है यूनिट्स रिसीव फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट। हमने 40,000 के यूनिट जो है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं और थर्ड डिपार्टमेंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं 76,000। गौर कीजिएगा ज़रा, 40,000 के हमने रिसीव किए हैं, जो हमने इशू किए हैं वो 76,000 के हैं, यानी कि ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि हमारे यूनिट्स डबल हो गए हैं, यानी कि हमारे यूनिट्स अगर 100 थे तो अब वो 200 हो चुके हैं, यानी कि उसके अंदर 100% इजाफा हो गया। यानी कि 40,000 यूनिट से डबल हो गए हैं, 80,000 यूनिट्स हो गए हैं, जिसके अंदर से 76,000 जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं और जो इन प्रोसेस है मटेरियल उसके ऊपर लग चुका है। लेबर और FOH 75% है और ये 4,000 के हैं। कैश रिसीव फ्राम फर्स्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट रिसीव फ्राम फर्स्ट डिपार्टमेंट 2 लाख की हमने कॉस्ट शुदा हमें जो मटेरियल है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट से मिले हैं। आगे मटेरियल की कॉस्ट बता दिया 2,80,000 सेकेंड डिपार्टमेंट ने लगाई है और लेबर ने 1,18,500 की कॉस्ट लगाई है। ये देखिएगा इन सेकेंड डिपार्टमेंट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या है, 66/2/3 ऑफ लेबर कॉस्ट। ये जो बेसिकली है ये हमारे पास हमारा FOH है। क्या है हमारा, ये हमारा FOH है। ओके, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप इसकी बनाएं। बड़ा इजी है, थोड़ी बहुत चेंजिंग आएंगी क्वेश्चन में 2 से 3, बाकी सेम हमारा वही क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हाईलाइट है इस क्वेश्चन की वो ये है कि हमने जो यूनिट रिसीव किए थे, अब हमने जब उसके अंदर अपनी कॉस्ट ऐड किया तो यूनिट्स डबल हो चुके हैं। समटाइम ऐसे यूनिट्स होते हैं कि आप उनको बाद में हाफ कर लेती हैं या उनकी कैपेसिटी कोई चीज़ डालने से वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी, सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट पहले से बना के रखा हुआ है कि यूनस इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट 2 है हमारे पास और जो मंथ है वो अक्टूबर है। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वांटिटी शेड्यूल लिखना है। मैं चीज़ें सेटलमेंट कर लूँ। हाँ जी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटी शेड्यूल लिखेंगे। मैं लिखता हूँ आपके सामने। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर यहाँ पे हमने लिखना होता है यूनिट्स और इस तरफ भी हमारे पास होते हैं यूनिट्स। दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। प्रीवियस भी लिख सकते हैं आप, प्रोसीडिंग भी लिख सकते हैं। हमने टोटल 40,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं। अब इस क्वेश्चन में चेंजिंग ये होगी, हम यहाँ पे 40,000 लिखते थे लेकिन हमने यहाँ पे क्यों लिखना है, क्योंकि हमने कुछ यूनिट्स इंक्रीज भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यूनिट्स एडिड इन द डिपार्टमेंट। अब ऐड कितने किए हैं, 100%।
डबल हो गया ना ये, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यूनिट्स डबल हो गए, डबल का मतलब 100%, यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। अब जो हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे 80,000 के। 80,000 के हमारे पास ओवरऑल जो यूनिट्स हैं वो आ गए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो हमारे पास उसने क्वेश्चन में हमें दी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं उसने। ये कह रहा है कि स्टील प्रोसेस इतने के हैं, ठीक है, 4,000 स्टील प्रोसेस हैं और बाकी ट्रांसफ़र आउट कर दिए हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, यूनिट्स कंप्लीट हैं और इसको ट्रांसफ़र आउट कर देंगे, ठीक है, वो है हमारे पास 76,000 के। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, ये यूनिट्स अभी भी हमारे प्रोसेस के अंदर हैं वो हैं 4,000। अब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 80,000 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एक पोर्शन इजी पोर्शन था और ये मैंने कर भी लिया। चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे आई है, ठीक है, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम हेडिंग बनाते होते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। जो कॉस्ट चार्ज की है डिपार्टमेंट के अंदर हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिखना होता है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस या प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। चाहें तो आप यहाँ डिपार्टमेंट्स का नाम भी साथ साथ लिख सकते हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट नंबर 1 से आपको मिला है और आपने एडिट किया है डिपार्टमेंट 2 के अंदर और ट्रांसफ़र आपने किया डिपार्टमेंट 3 के अंदर। लेकिन मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना चाहता, इसलिए मैंने इसके नाम भी लिखे हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कोई बच्चे एतराज़ करें, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितने की हमने कॉस्ट रिसीव की है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, ये हमारी किताब हमें बताएगी। वो मैं कह रही है कि आपने 2 लाख की रिसीव किया, ये देखें ये वाला 2 लाख हमारे पास। यहाँ पे आप लिख लें 2 लाख। यहाँ पे ऊपर एक चीज़ मिस कर गए, वो भी लिख देते हैं। हेडिंग्स के यहाँ पे नाम नहीं मैंने लिखे, यहाँ पे हमने लिखना होता है टोटल, यहाँ पे हम लिखते हैं पर यूनिट, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 लाख है, इसको तकसीम कर देंगे 40,000 के साथ। ये बड़े ध्यान के साथ देखिए, क्योंकि हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव 40,000 यूनिट्स ही किए हैं, डिपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर 40,000 यूनिट हमने ऐड किए हैं यहाँ पे, तो इससे पहले जो कॉस्ट ये है वो 40,000 की है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, डिवाइड हम इसको कर देंगे अपने 40,000 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास हमारी 5 आ चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, वो कॉस्ट जो डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐड किया। अब 3 कॉस्ट है उसने बेसिकली यहाँ पे ऐड की है, एक मटेरियल, लेबर और एफओएच की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मटेरियल, लेबर और तीसरा मेरे पास है एफओएच। ये 3 कॉस्ट बेसिकली उसने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल कितना है और लेबर कितना है, एफओएच कितना है, ये हमारे क्वेश्चन से मिलेगा और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा 2,80,000 और 1,18,500, ठीक है। यहाँ पे उसने मैं दिया हुआ, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास 2,80,000। लेबर हमारे पास उसने दी हुई है 1,18,500 और 500, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है एफओएच वो कह रहा है कि इसका आपने लेना है
66.2/3%। अब मैं आपको ये आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा ये देखें, कैलकुलेटर में ले आया हूँ। इसको अगर हमने आसान थोड़ा सा करना है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, जब हम इसको 2/3 करेंगे तो क्या जवाब आता है। 2 को 3 पे तकसीम किया तो मेरे पास आया 0.6666। इसका मतलब ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 66, आगे पॉइंट लगा लें, 666, 4 दफ़ा 6 लिख लें या एंड पे 7 लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, यानी कि इसका परसेंटेज सिर्फ कैलकुलेट अब कर लेंगे। 11, 8, 5, 1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 66.6666, परसेंटेज का निशान लगा रहा हूँ, ये देखें, और ये मेरे पास इसका जवाब आ गया। ठीक है, ये 99999 है 0.9, तो हम इसको ज़ीरो कर लेंगे, यानी कि सारे ज़ीरो हो जाएंगे। 78,000 जवाब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ईजी है। ठीक है, ये 78,000 नहीं, सॉरी 69,000, यानी कि कम 80,000 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पहले ही 78 है। जब ये सारे ज़ीरो होंगे तो ये वाला एक हिस्सा हमारे पास बढ़ जाएगा। सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, 9, 1, 2, 3। अगर आपको समझना है तो सिंपली क्या करें, प्लस इसमें 1 कर दें, तो ये आपको यहाँ पे आप इजीली समझ आ जाएगी। 79000, ये देखें यहाँ पे भी मैंने ये लिखा है। ठीक है, ऐड करने से आपके लिए आसानी हो गई है। अब ऐड क्यों किया, ऐड सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया। अच्छा, ये मार्कर मैंने चेंज करना था। अच्छा, ये इसी के पोर्शन का है, तो मैंने बाय चांस इसको इसके साथ लिख दिया। अब ये 3 जो कॉस्ट हैं ये ऐड की गई हैं। टोटल कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब हम इन तीनों को प्लस कर लिख के जवाब लिख लेते हैं, वो आता है 4,7,7,5,0,0। अब पर यूनिट कॉस्ट में आपको इसको निकालना सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एंड पे हमारे पास यहाँ पे होता है टोटल कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट या टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। इसको करने से पहले यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट करनी है, तो वो भी सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट शायद बनाया हुआ, हाँ बनाया हुआ है, तो ये रहा मेरे पास। अब यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट लिखेंगे, लेबर की लिखेंगे, एफओएच की लिखेंगे, और जो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है हमने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले फिर यहाँ पे उसको पर यूनिट निकाल लेंगे। यहाँ आपका इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये होगा कि ट्रांसफ़र आउट यूनिट्स, ट्रांसफ़र कितने यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं प्लस स्टिल इन प्रोसेस। बड़ा सिंपल सा है। अब ट्रांसफ़र कितने हमने किए हैं हमें यहाँ से पता चलेगा, हमने ट्रांसफ़र किए हैं ये वाले। अब यहाँ भी ये लेने हैं, क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ है ट्रांसफ़र आउट 76,000, यहाँ पे 76,000 लिखे हैं। अब 76,000, 76,000 और 76,000, ये हमारे पास आ गया इतने। प्लस इसमें हम यूनिट्स करेंगे जो कि स्टिल इन प्रोसेस है। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि 100% मटेरियल के यूनिट्स कंप्लीट है और 75% लेबर के और एफओएच के। अब हमारे पास जो स्टील इन प्रोसेस यूनिट्स थे वो 4,000 थे। हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000, 4,000, 4,000। मटेरियल जो है वो हमारे पास 100% कंप्लीट है। ठीक है, ये हमारे पास 75% कंप्लीट है, ये भी 75% कंप्लीट है। अब इसका 100% हमारे पास यूनिट्स 4,000 ही आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। इसके 75% लेंगे, 75% जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वो यूनिट्स जो हैं वो देख लेते हैं कितने आते हैं। ले जी, हमारे पास है 4,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, वो आगे 3,000, 3,000 इसके और 3,000 ही इसके। अब आप इसको और इसको जमा कर लेंगे, इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80,000 यूनिट्स हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 79,000, ये भी 79,000। ठीक है, ये सिंपल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने इसकी पर यूनिट निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट देखेंगे, ये वाली जो हमने एडिट की है मटेरियल की है, ये लेबर की है, ये एफओएच की है। ये देखें, सारा देख लें, मटेरियल की, एफओएच की और लेबर की और एफओएच की। सिंपली यही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे देख के लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 2,80,000, 1,18,500
और 79,000। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे हम इसको अपने यूनिट्स के साथ जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किए हैं। ये 80,000 मटेरियल के 80,000 हैं, देखिए यहाँ पे 80,000 लिख दें। ये लेबर के हमारे पास लिखे हुए हैं, ये लेबर के अंदर जाएं, ये लिखे हुए हैं। और FOH के FOH में जाएं, ये यूनिट्स उसके कंप्लीट यहाँ लिखे हुए हैं। अब सिंपली हमने इसको डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर इसके आ जाएंगे। इसका जब मैंने डिवाइड किया मेरे पास आंसर आया था 3.5, इसका 1.5, इसका आया था 1। ठीक है, ये सबके हमारे पास आंसर्स आ गए। अब इन आंसर्स को हमने इन जगह पे पुट करना। इसके सामने लिखेंगे 3.5, इसके सामने लिखेंगे 1.5 और इसके आगे लिखेंगे 1। अब इनको 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 इन तीन को यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने से मेरे पास जवाब आ जाता है 6। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चंस में काम नहीं हुआ, यहाँ पे वो होगा, इसकी एडजस्टमेंट एक होगी, वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे अब करते हैं। यहाँ पे लिखें एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, 2019 में इस तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेथड इसका है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से जो एडजस्टमेंट है वो हमने करनी है। अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे छोटी सी एक वर्किंग देखनी पड़ेगी, वर्किंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी अब हमने कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे हम? बड़ा सिंपल है। देखें, पिछले डिपार्टमेंट से हमने कॉस्ट कितनी वसूल की? हमने कॉस्ट वसूल की थी 2 लाख की। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ गया। अब हमने इसको डिवाइड किया था 40,000 रुपये, हमारे पास जो आया था जवाब आया था 5। अब हमने इन दोनों को टोटल करके ये वाला जो कॉस्ट यूनिट्स ऐड किए हैं सेकंड डिपार्टमेंट ने, इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 80,000। हमने 80,000 के साथ इसको तकसीम कर देना। तो इसका जवाब देखें क्या आता है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आया था 2.5। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में जिन लोगों ने लॉजिक समझनी है, देखिए बेटा 2 लाख की कॉस्ट, 2 लाख का खर्चा आया था 40,000 यूनिट्स बनाने पे। ठीक है, अब वो यूनिट्स जो आपके ज़्यादा हो गए हैं, 80,000 यूनिट्स हो गए हैं, कास्ट वही है। अब आपने देखना है कि एक यूनिट कितने का बना, आपका बना 2.5 का। ठीक है, पहले आपको कॉस्ट एक यूनिट की 5 रुपये पड़ी थी, यानी कि आपकी कॉस्ट कम हो गई, सिंपल दूसरे लफ्ज़ों में। अब यहाँ पे आपने वो माइनस करना है इनमें से। देखिएगा, आप ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको याद रहे 2.5, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम इनका करते हैं टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, यहाँ पे अब हम इनका टोटल करके लिखना है। किस किस अमाउंट का टोटल करेंगे? देखिए मैं टिक लगा रहा हूँ, देखिएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे पहले इसका सब टोटल किया हुआ है ना, इसको और इसको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा जवाब 677,500। अब हमारे पास जो हम टोटल करेंगे और वो किस तरह से करेंगे बेटा, ये 5 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। आसान लफ्ज़ों के लिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे 7 कच्ची पेंसिल में लिखने लगा हूँ। इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको आपस में माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 8.5। ठीक है, ये 8.5 हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट। इतना ये देख लें, इतना ये ओके हो गया। ये सिर्फ एक लास्ट स्टेप हमारा रह गया। एक नया पेज हम ले लेते हैं उसके लिए। ये मैंने इसको यहाँ पे तैयार कर लिया। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट रिसीव या कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब कितने यूनिट्स थे हमारे पास जो हमने ट्रांसफ़र किए थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 76,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 76,000
मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आपको बताइए हमने इसका जो जवाब आता है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये जिसके नीचे मैं 2 लाइन लगा रहा हूँ 8.5। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर है वो आ गया, मैं इस तरफ लिखूंगा 6 4 6 1 2 3 3 दफ़ा 0, ये 6,46,000 हमारे पास आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने हेडिंग करनी होती है वो हेडिंग में हमारे पास होती है वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। ये मेरे पास हेडिंग आ गई है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो ये है कि प्रीवियस डिपार्टमेंट ने जो कॉस्ट लगाई थी वर्किंग प्रोसेस पे, क्योंकि हमारे पास वर्किंग प्रोसेस 4,000 के यूनिट्स हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस या प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। 4,000 यूनिट्स थे, उसके ऊपर हमारे पास जो कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से आई थी हमने वो लिखनी है, ये वाली। बिल्कुल गलत, आप लोग यही पेपर में मिस्टेक करेंगे बेटा, 5 नहीं लिखेंगे। जो एडजस्टमेंट के बाद हमने निकाली है वो लिखेंगे। कौन सी एडजस्टमेंट के बाद हमने निकाली? एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास ये 2.5 आया हुआ है, ये वाली हमने लिखनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ। अगर आपने इसको यहाँ पे 5 के साथ कर लिया आपका बैलेंस बराबर नहीं आएगा, ये याद रखेगा। यहाँ पे आपने लिखना है 10,000। इसके बाद आप लोग लिखेंगे मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल, इसके बाद लेबर, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे FOH, तीनों। अब कितने कितने यूनिट्स हमारे जो एंडिंग इन्वेंट्री में थे वो हम देखेंगे। वर्किंग वाला पेज किधर गया, या नीचे ही पास गया। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं। 4,000 मटेरियल में, लेबर में 3,000, FOH में भी 3,000। यहाँ पे लिख लेंगे 4,000, 3,000 और 3,000। मल्टीप्लाई हमने इसको कर देना है अपने पर यूनिट के साथ। पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ से हम देख के लिखेंगे। हमने क्वेश्चन में निकाली है, यहाँ पे पहले 3.5, फिर 1.5, फिर 1, 3.5, 1.5 और 1 आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले का जवाब हमारे पास आ जाएगा 14,000, दूसरे का हमारे पास जवाब आ जाएगा 4,500, तीसरे वाले का आएगा 3,000। ठीक हो गया। अब ये चारों को आपस में हमने प्लस कर लेना। जब चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हमारा जवाब आएगा 31,500। अब 31,500 को और इसको, जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा हमारा 6,7,7,500। और यहाँ पे इसका हमने नाम लिखना होता है टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब ये देखें क्वेश्चन हमारा ठीक है कि नहीं, कैसे पे चलेगा। ये देखें ये वाला जवाब और ये वाला जवाब, यानी कि टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर जो हमने निकाला था, कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट सारा टोटल करके ये वाले, और ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की है इसके बाद अगर इसका जवाब दोनों का आपस में सेम आ रहा है, क्योंकि इस केस में हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमें पूरे मार्क्स में मिलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका हो गया ये क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और एक नई सीरीज भी थी इन क्वेश्चन की। हमने अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है, तो उसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसके हमने इस मेथड के 3 क्वेश्चन करने हैं, ये एक हो गया, 2 मज़ीद और है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस में आपको भी लॉस नहीं आया। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसके अंदर आपने लॉस करना है। अगला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर कर लेना, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो चेंजिंग आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। चलें बेटा, बहुत खुश रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।